2617। क्या आप जानते हो कि मैं ये नंबर क्यों बोल रहा हूँ और इस नंबर का मतलब क्या है? ये वो नंबर है जितनी बार एक एवरेज पर्सन एक दिन में अपनी फ़ोन की स्क्रीन को टच करता है। लेकिन वेट, ये दिसंबर 2022 का डेटा है। मैंने खूब ढूंढा लेकिन इसका लेटेस्ट अपडेट मुझे मिल ही नहीं पाया और इसीलिए मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स पर एक रिसर्च की और उन सबको मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा जो हम एक दिन में अपने फ़ोन की स्क्रीन पर कितनी बार टच करते हैं ये बताता है। तो जब मैंने उन सब का एवरेज निकाला तो आप यकीन नहीं मानोगे, वो एवरेज था 7816 और उसमें से जो हाईएस्ट नंबर था वो था 15245। यानी जो हाई यूजर्स होते हैं वो दिन में 15000 से भी ज़्यादा बार अपने फ़ोन की स्क्रीन को टच करते हैं। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम तब तक नहीं थी जब तक कि स्मार्टफोन नहीं आ गए थे। फ़ोन्स दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं और लोग दिन ब दिन बेवकूफ़। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आप में से किसी को भी ये बात बुरी लग रही हो तो, लेकिन ये बात सच है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करूंगा जिसे सुनने के बाद आपका ज़मीर रो देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एवरेज पर्सन एक दिन में 5 घंटे अपने फ़ोन पर बिताता है और अब ये धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। अगर आप लकी रहे और किसी तरह 50 साल और जीते हैं और अगर इसी तरह फ़ोन का इस्तेमाल करते रहे तो आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल और 6 महीने तो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन में ही गुजार दोगे। स्टीव जॉब्स ने आईफोन को लाकर दुनिया में तहलका मचा दिया था। 1 बिलियन से भी ज़्यादा आईफोन बिक चुके हैं लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को आईफोन तक यूज़ करने नहीं दिया। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मुसेरी दिन भर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टाइम पास नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये बिल्कुल बकवास है। वो तो इस काम में लगे हुए हैं कि हम कैसे इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एट्रैक्टिव बना पाए जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन एप्लीकेशंस पर स्पेंड करें। 95% यूज़र सोने से पहले अपने फ़ोन का यूज़ करते हैं। इस दुनिया में कई तरह के एडिक्शन होते हैं। किसी को पॉर्न का एडिक्शन तो किसी को आराम का, किसी को फेसबुक का एडिक्शन तो किसी को इंस्टाग्राम का, किसी को व्हाट्सएप का एडिक्शन तो किसी को यूट्यूब का एडिक्शन तो किसी को पूरे के पूरे स्मार्टफोन का एडिक्शन, किसी को सिगरेट का एडिक्शन तो किसी को शराब का। लेकिन याद रखना, सिगरेट तो सिर्फ आपके फेफड़े खराब करेगा लेकिन स्मार्टफोन आपकी पूरी जिंदगी। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज नोटिफिकेशंस के। नोटिफिकेशंस आई नहीं कि हम उसको सैल्यूट मारते हैं। यानी अगर अपनी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम भी अगर चल रहा होगा तो लोग उसको भी छोड़कर सैल्यूट मारकर उस नोटिफिकेशन को पिक करते हैं और हम इससे ये शो करते हैं कि हम कितने वेले इंसान हैं, कितने फुर्सती इंसान हैं। लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर भी उस नोटिफिकेशन को पिक करते हैं और हमें तो ये तक नहीं पता होता है कि वो नोटिफिकेशन कुछ काम की है भी या नहीं। 95% से भी ज़्यादा लोग अपने काम के दौरान अगर कोई नोटिफिकेशन आई तो उसे पिक करते हैं। आई थिंक आप भी उनमें से एक होंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हर 15 मिनट्स में अपना फ़ोन चेक करते हैं और कई बार तो बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी वजह के अपने फ़ोन को चेक करते हैं सिर्फ इसीलिए कि ये देख सके कि आज किसने क्या क्या स्टोरी लगाई है, मैंने जो स्टेटस लगाया है वो किसने देखा है, इंस्टाग्राम पर जो फ़ोटो पोस्ट की है उस पर कितने लाइक्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, लोगों ने मेरी स्टोरी पर क्या रिएक्ट किया है। ये चेक करने के लिए बार बार हम उसमें एंटर करते हैं। जाते सिर्फ चेक करने के लिए हैं और फिर उस पर घंटों बिता कर आते हैं। लोग फोटो को एडिट करके इतना क्रिएटिव और इतना अलग बना लेते हैं, यानी रियलिटी से बिल्कुल अलग। किसी को देखना ही नहीं है कि मेरी रियलिटी क्या है, बस एडिट करके खुश हो जाते हैं कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ या लग रही हूँ और फिर उस फोटो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या फिर किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं और ये शो करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं और तुम कितने बुरे हो। सोशल मीडिया पर लोगों की लाइफ 99% फेक होती है। उसको बस एडिट करके और अच्छा बनाकर लोगों को दिखाया जा रहा है। कोई भी इंसान रियलिटी नहीं दिखाएगा। आप बिहाइंड द सीन अगर देखोगे तो हर इंसान की ज़िंदगी में दुख भरे पड़े हैं। हर इंसान मुसीबतों से लड़ रहा है और रो रहा है और हम बेवकूफ़ों की तरह उनकी सोशल मीडिया लाइफ को खुद से कंपेयर करके रोने लग जाते हैं। जितना ज़्यादा आप इस फेक दुनिया में घुसोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को हर्ट करते जाओगे। और ये अपने फ़ोटो को डेली एडिट करना, उस पर इतना काम करना, फिर अपलोड करना, हम ये सब करते भी किस लिए हैं? उन लोगों के लिए जिन्हें हम ठीक से जानते तक नहीं हैं। सोशल मीडिया यूज़ करते टाइम जब कोई इंसान हमसे बुरा दिखता है तो हम उसे कंपेयर करके खुद को अच्छा मान लेते हैं और जब कोई इंसान हमसे अच्छा दिखता है तो हम उससे कंपेयर करके खुद को बुरा बना लेते हैं। देखो, ना तुम किसी से अच्छे हो और ना ही तुम किसी से बुरे हो। तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। जो इंसान इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेगा वो इन फालतू के डिप्रेशन और एंजाइटी में पड़ेगा ही नहीं। लोग उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स मान रहे हैं जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है ही नहीं और जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है उस पर किसी का ध्यान नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन यूजलेस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। एक रिसर्च से ये पता चला है कि सोशल मीडिया कंपैरिजन की भावना को बढ़ा रहा है और कंपैरिजन हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता है। देखो, इस दुनिया में हर तरह के इंसान रहते हैं।
हम सुई की तुलना तलवार से नहीं कर सकते क्योंकि सुई का एक पर्टिकुलर काम है जो तलवार नहीं कर सकती और तलवार का अपना एक पर्टिकुलर काम है जो सुई नहीं कर सकती। इसीलिए हम सुई की तुलना तलवार से करके सुई को अच्छा या बुरा नहीं मान सकते। इन फेक चीज़ों को रियल चीज़ों से कंपेयर मत करो। जो दिखाया जा रहा है वो सब फेक है और जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो रियलिटी है। सोशल मीडिया के जरिए लोग दूसरों की लाइफ को खोद खोद कर निकाल लेते हैं, लेकिन खुद की लाइफ के ठिकाने नहीं है कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च की गई और उस रिसर्च में ये पता लगा कि 10 में से 9 लोगों को एंजाइटी होती है जब उनके फ़ोन की बैटरी अबाउट टू डाई हो जाती है। एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 थॉट्स आते हैं और वो इस बेसिस पर होता है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या पहनते हैं और आज हम क्या देख रहे हैं। जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सुनेंगे, वैसा ही हमारे थॉट्स होंगे। जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसा ही हम सोचेंगे। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम करेंगे और जैसा हम करेंगे वैसे ही हम बनते चले जाएंगे। मोबाइल कंपनीज हर वक्त ये ढूंढने में बिजी रहती है कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाएं, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड करें। और मोबाइल एप्लीकेशंस को इस तरह से ही डिज़ाइन किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उस पर चिपके रहें। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में व्हाट्सएप के यूज़र्स 487 मिलियन हैं। जी हाँ, 487 मिलियन यूज़र्स, जो कि पूरी दुनिया में हाईएस्ट है। और सेकेंड नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील। यानी फर्स्ट है इंडिया जिसके 487 मिलियन यूज़र्स है और सेकंड है ब्राज़ील जिसके 118 मिलियन यूज़र्स हैं। आप खुद ये डिफरेंस देख सकते हैं, 487 मिलियन और 118 मिलियन। इंडिया में फेसबुक के यूज़र्स 448 मिलियन हैं और यही आंकड़ा बहुत ही तेज़ी से बढ़ भी रहा है। एक रिसर्च ये भी शो करती है कि जो इंसान जितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता है वो इंसान उतना ही ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करता है। आजकल लोगों के दिन की शुरुआत फ़ोन से होती है और ख़त्म भी फ़ोन पर ही होती है। लोग उठते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं और रात को सोने से पहले भी फ़ोन चेक करते हैं। फ़ोन पैसा भी बर्बाद कर रहा है, टाइम भी बर्बाद कर रहा है, करियर भी बर्बाद कर रहा है और लाइफ भी बर्बाद कर रहा है। ये बात सबको पता भी है। ये जानते हुए भी, इसके बावजूद भी मोबाइल चला चला कर लोग खुश हो रहे हैं। जितने ज़्यादा हम सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए हैं उतने ही ज़्यादा हम अपनों से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। घर पर सब बैठे हैं, पूरी फैमिली एक साथ बैठी है, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ोन पर टिक टिक कर रहे हैं। देखो, कड़वा सच यही है कि स्मार्टफोन अमर है और जो लोग आपके साथ हैं वो ज़्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। तुम अपने फ़ोन और सोशल मीडिया को कंट्रोल करो, उसे इतना हक मत दो कि वो तुम्हें कंट्रोल करे। स्मार्टफोन ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, इसे हिस्सा ही रहने दो। जिस दिन ज़िंदगी बन गया ना, उस दिन तबाह करके ही छोड़ेगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि स्मार्टफोन नहीं होता तो हम आपकी वीडियोस कैसे देखते, और स्मार्टफोन नहीं होगा तो आपकी वीडियोस कौन देखेगा। मैंने इस पूरी वीडियो में स्मार्टफोन की बुराई की और इसके डिसएडवांटेजेस बताए हैं, लेकिन मैंने पूरी वीडियो में एक बार भी ये नहीं कहा है कि स्मार्टफोन यूज़ मत करो। स्मार्टफोन प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो प्रॉब्लम है। अगर इस वीडियो से सहमत हैं तो शेयर करो इसे उस इंसान के साथ में जो फ़ोन से बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड है। हो सकता है कि आपके वीडियो शेयर करते ही वो तुरंत नोटिफिकेशन पिक कर ले, जैसा कि मैंने बताया था। मुझे पता है कि शेयर करने में भी फ़ोन का यूज़ होगा। फ़ोन का यूज़ करो, लेकिन फ़ोन को इतना हक मत दो कि वो आपका यूज़ करे। बस इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूँगा आपसे अगली ऐसी ही पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।